हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वोगन अप्रॉक्सीमेशन मेथड के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वैम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में, तो आज हम वह मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका क्वेश्चन है सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग वैम। तो हमारे को गिवन ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमारे को सबसे पहले तो यही है हमारा कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो हम इनको जो हमारी डिमांड और जो सप्लाई है उसको ऐड करते हैं। अगर वो इक्वल है, दोनों डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस्ड होती है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो अनबैलेंस्ड है। तो हमारे पास बैलेंस्ड है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं पेनल्टी। ओके, तो पेनल्टी कैसे निकालेंगे हम? तो पेनल्टी निकालने के लिए सबसे पहले हम, जैसे ये वाला कॉलम है, ये रो है, हर रो और हर कॉलम की हमारे को पेनल्टी निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम, जैसे ये वाला कॉलम है, इस कॉलम की सबसे लिस्ट वैल्यू देखेंगे। तो इस कॉलम में सबसे लिस्ट वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू होगी वो है हमारे पास 4। ओके, सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें? सबसे लिस्ट वैल्यू जिस कॉलम या रो की हम निकाल रहे हैं, तो हम इस कॉलम की निकाल रहे हैं पहले, तो इसकी जो लिस्ट वैल्यू है वो 2 है, और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट वैल्यू है वो है 4। तो 4 जो सेकंड लिस्ट वैल्यू होगी उसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 4 - 2 आ गया आपके पास 2, इसमें को लिख देंगे हम पेनल्टी P1। ओके, इस तरीके से हम देखो, इसमें सबसे छोटी वैल्यू सेकंड कॉलम में, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 2, और सेकंड छोटी वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास 6 है ना। ओके, हमारे को कौन सी निकालनी है? सबसे छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू, 3 और 2 इसमें जो छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी 2, फिर छोटी वैल्यू कौन से इन सब में? उसके बाद आती है 3 हमारी, तो 3 - 2 आ गया आपके पास 1। ठीक है, ऐसे हम इसमें से करेंगे। जैसे ये इधर 5 है, और सेकंड जो इसमें छोटी वैल्यू है वो भी 5 ही है। तो इस कंडीशन में हम ये नहीं करेंगे कि हम 8 लेंगे। अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू भी 5 है और सेकंड अगर छोटी वैल्यू उसमें से भी हम सेम आ रही है हमारे पास, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, 5 - 5 0। और जो हमारा लास्ट कॉलम है, इसमें हमारी जो लिस्ट वैल्यू है वो है 1, उसके बाद लिस्ट वैल्यू कौन सी आ गई इसमें? 6। तो 6 - 1 कितना हो गया? 5। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है पेनल्टी निकालने का। ऐसे हम निकालेंगे कॉलम की। ओके, कॉलम के लिए भी हम लिख देंगे इधर P1। ठीक है, अब वही रूल इसमें भी रो के लिए। अब इस रो में हमारे पास सबसे लिस्ट वैल्यू है 3। ठीक है, और सेकंड लिस्ट वैल्यू इसमें 6 है। ठीक है, तो 6 - 3 हो गया 3। सेकंड इसमें हमारे पास लिस्ट वैल्यू आ गई 2, सेकंड है हमारे पास लिस्ट वैल्यू 4, तो 4 - 2 हो गया 2। इसमें लिस्ट वैल्यू होगी 1 और सेकंड लिस्ट वैल्यू होगी हमारे पास 2, तो 2 - 1 1, ये निकल गई हमारी पेनल्टी। ओके, तो इसको आप इस तरीके से भी इसका टेबल बना सकते हो यहाँ तक। अब इसमें हमारे को एक चीज़ और देखनी है कि जो हमने पेनल्टी निकाली है, ठीक है, जो हमने पेनल्टी निकाली है उसमें मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है? ठीक है, जैसे इसमें हमारी मैक्सिमम पेनल्टी 3 है इन तीनों में, इसमें हमारी कौन सी है? 5 है। जो हमारी मैक्सिमम पेनल्टी होगी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लेंगे। जैसे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो इसके पास हम ये करके ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, 5 के पास, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। जो हम जिस पे जो पेनल्टी है, सबसे जो बड़ी पेनल्टी है, जिससे 5 है, हमने बताया कि कैसे ये हमने ली। हमारे को पेनल्टी देखनी है सबसे मैक्सिमम कहाँ है। ठीक है, तो इधर सबसे मैक्सिमम पेनल्टी 5 इधर आ रही है, इसमें 3 आ रही है, तो 5 बड़ा है तो हम 5 को लेंगे। ठीक है, तो 5 ली हमने। इसके बाद हमने सबसे लिस्ट वैल्यू देखनी है इसमें, इसके अकॉर्डिंग इस कॉलम में। तो इस कॉलम में सबसे लिस्ट वैल्यू है 1, तो इस पे हमारी जो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी डिमांड है, वो हमने इसमें फुलफिल करनी है। ओके, इस पे लाई जाएगी। ठीक है, तो इस पे एलोकेशन लगाएंगे हम।
ओके, तो इस पे एलोकेशन लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी सप्लाई कितने की है, 40 की, डिमांड कितने की है, 80 की। ठीक है, अब डिमांड 80 की है, सप्लाई 40 की ही आ रही है, तो हमारे को 40 से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। इधर इधर बच गया 0, तो हमारी डिमांड अभी भी रिमेन 40 की रहेगी। अब बाकी मेथड वही है सेम। देखो यहाँ ये कॉलम जो रो है वो 0 बन रही है। ठीक है, तो इसको कर देंगे हम यहाँ से कट, बाद में आप इरेजर से इसको साफ कर दोगे, पर तब तक आप समझने के लिए आपको ये कर दोगे कट। ठीक है, अदरवाइज आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा, तो ये समझने के लिए ऐसा कर सकते हो आप। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे को पेनल्टी और निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वही रूल इसमें लगेगा। ठीक है, अब इसका रूल हम अब इधर लिख देंगे हम पेनल्टी P1 की जगह P2, पेनल्टी सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें लिस्ट वैल्यू 4 है, ये तो सिंपल हो गया कि बड़ी टर्म में से छोटी टर्म हटा दो, लेस कर दो, और दो वैल्यू रही है। ओके, तो 4 में से 7 गया 3। रूल पता है आपको कि इसमें कैसा रूल लगेगा। 3 में से 2 गया 1, 5 से 8 को, 8 से 5 3, 10 से 6 को, 10 - 6 4। ओके, ये हो गया, ये निकल गई हमारी इसकी पेनल्टी। अब हमने यहाँ भी ऐसी निकालनी है, इधर लिख देंगे हम पेनल्टी P2 आ जाएगा इधर। ओके, अब इधर तो हमारा वही रहेगी पेनल्टी, क्योंकि हमारा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हमारी वही पेनल्टी रहेगी। 3 इसमें हमारा कोई ना रो कट हुई है, इसमें तो हमारी एज इट इज़ रहेगी। इसमें से 2 रहेगा, इसमें से इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल हो गया हमारा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है पेनल्टी में। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि जो 4 है अभी भी इसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्योंकि इधर फिर भी 3 ही आ रही है, तो इधर 4 को कि अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा जिसमें कौन सा कॉलम है, तो इसमें हमारा ये वाला कॉलम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने किस पे एलोकेशन लगानी है, जो कि सबसे लेसर वैल्यू है इस कॉलम में। तो 10 से 6 में लेस छोटी वैल्यू कौन सी है, 6, तो 6 पे एलोकेशन लगाएंगे हम। देखो सप्लाई 60 की है, डिमांड 40 की है, तो यहाँ पर हमारी डिमांड जो है फुलफिल हो जाएगी, तो हमारी 40 की डिमांड फुलफिल हो गई है। इधर हमारा 0 बच गया, तो ये वाला जो हमारा कॉलम है वो बन जाएगा सबसे पहले 0। ठीक है, डिमांड 60 की डिमांड 40 की थी, तो इधर बच जाएगा हमारे पास 60 - 40, इधर आ गया 20। ओके, तो ये रो और ये कॉलम हो गए हमारे, बन गए 0। अब बचते हैं हमारे ये वाले। ठीक है, फिर से पेनल्टी निकालेंगे हम। अब लिखेंगे हम P3, इधर हमारी पेनल्टी चेंज नहीं होगी, वही आएगी क्योंकि इसमें कोई हमारे कट नहीं हुआ है, तो ये आ जाएगा 3 1 3। और इसमें हमारा कुछ नहीं होगा, तो ये खाली रह जाएगा। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट है इसमें हम लिखेंगे हम, इधर भी हमारा यही आएगा P3। ओके, यानी कि थर्ड पेनल्टी। तो थर्ड पेनल्टी को हम कैसे निकालेंगे, रूल वही है। देखो इधर कुछ चेंज हुआ है, हमारा हुआ है क्योंकि वाला हमारा जो कॉलम है वो कट हो चुका है। तो लेसर वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 3, उससे सेकेंड लेस वैल्यू ये है। ठीक है, तो 7 - 3 आ गया हमारे पास 4। ओके, और इधर है सबसे लेसर वैल्यू 2, सेकेंड 4 - 2 2, और ये हमारा कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा रह जाएगा खाली। ठीक है, अब हमारी जो पेनल्टी में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, देखो इधर तो हमारे पास 3133 आई मैक्सिमम, इधर 4 आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम इस रो में कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसमें इसके अकॉर्डिंग इधर 3 है, तो 3 पे एलोकेशन लगाएंगे हम। ओके, देखो सप्लाई 20 की है और डिमांड 50 की है, तो हमारी डिमांड तो इधर फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो इधर हमारी सप्लाई 20 की आ जाएगी और इधर बच गया 30, तो इधर बन जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो हमारा फिर ये वाला जो रो है वो हो जाएगा 0। अब बच गए हमारे पास 3 वैल्यू। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो हमारी डिमांड 20 है, इधर 30 है, इधर 50 है। ठीक है, और हमारे पास जो सप्लाई है इधर सॉरी इधर 100 है। ओके, इधर 10 नहीं, इधर 100 है। ओके, तो हमने हर एक के ऊपर डिमांड लगा जो हमारी फुलफिल करनी है इसकी डिमांड।
और सप्लाई हमारी इक्वल होगी। तो अब हमारे ये 3 वैल्यू बचती है 4 to 5। देखो 4 के ऊपर कितने की डिमांड है 20 की, तो हम लगा देंगे 4 के ऊपर 20 की, ठीक है। और इधर है हमारे पास इसके ऊपर कितने की डिमांड है 2 के ऊपर, इधर इसके पास है 30 की, 30, ठीक है। इसके ऊपर है 50 की, ओके। इसके ऊपर थी 20 की डिमांड और इसके ऊपर थी 30 और इसके ऊपर थी 50, तो इधर था 100 हमारे पास पूरा। तो इसने पहले इसकी डिमांड फुलफिल की, फिर इसकी, फिर इसकी, ओके। सेकंड आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे हमारे पास ये 3 वैल्यू बची थी, अब इसमें पेनल्टी तो हमारे पास वही 2 ही निकलनी थी, ठीक है। तो इसमें तो हमारे को कोई मेथड लगाना नहीं था, तो जो हमारे पास लेसर वैल्यू थी अगर 2, तो हम 2 के ऊपर पहले डिमांड लगाते हैं। 30 की है तो 30 की फुलफिल हो रही है, ठीक है। इधर 100 है तो 70 बचता है, फिर हमारे पास 4 बचता है, 4 और 5 बचते हैं। तो इसके ऊपर डिमांड 20 की थी, तो ऐसे कर सकते हो आप। और फिर इधर 50 बच गया, फिर 5 बचा हमारे पास, 5 के ऊपर 50 की हमारे पास जो डिमांड थी वो फुलफिल हो जाती है, इधर भी हमारे पास 0 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस मेथड को करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट निकलेगी एंड में, वो आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं। जो हमारी अब इसको आप जो ये आप मैंने पेंसिल से जो ड्रॉ की, इसको आप रब कर सकते हो और ये आपका फाइनल टेबल बन जाएगा, या आप अलग से ड्रॉ कर सकते हो फाइनल टेबल। तो टोटल कॉस्ट आपको पता है कि जो जितनी भी एलोकेशन इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना होता है, जैसे 3 × 20 + 6 × 40 + 4 × 20, इस तरीके से, ओके। तो सबसे पहले आ गया 3 × 20 + 6 × 40 + 4 × 20 + 2 × 30 + 5 × 50 + 1 × 40। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास ₹730। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आएगी, ओके। तो इसमें हमारा सिंपल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमारे को इसमें पेनल्टी देखनी है, रो, सबसे पहले रो और कॉलम की हमारे को पेनल्टी निकालनी है, हर रो हर कॉलम की, ठीक है। पेनल्टी निकालने के बाद हमारे को सबसे जो बड़ी पेनल्टी होगी वो देखनी है कि सबसे बड़ी पेनल्टी कहाँ है, उसमें हमारे को ये वाला एरो लगाना है, ठीक है। फिर उसमें हमारे को सबसे लेसर वैल्यू देखनी है, फिर लेसर वैल्यू पे हमारे को अपनी एलोकेशन लगानी है कि हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई है कितनी है। जैसे पिछले मेथड में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किया था और लीस्ट कॉस्ट मेथड में किया था कि हम किस तरीके से इसको डिमांड, इसमें हम प्रोसीजर वही रहेगा, बस ये देखना है आपकी इसमें पेनल्टी जो है वो कैसे निकालनी है, बस वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 स्टेप है इसमें एक पेनल्टी का। सबसे पहले पेनल्टी निकालनी है, फिर पेनल्टी निकालने के बाद सबसे छोटी वैल्यू पे एलोकेशन लगानी है। बाकी प्रोसीजर सेम है। फिर हर रो के लिए ऐसे नहीं कि इसी के लिए निकाल दी फिर आपने छोड़ दिया, फिर इसी को ही आगे फर्दर करते रहे। हर बार जैसे ये कॉलम कट हो गया है, ठीक है, ये वाला भी कट हो गया, तो आपको दोबारा से इसकी निकालनी है हर ऐसे के लिए, हर स्टेप के लिए। तो ये था आज का वीडियो वेब मेथड पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ओके।